हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जो इस प्रकार से है। यदि 5 पर पावर x प्लस 2 बराबर 25 पर पावर 3x घटा 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। तो 5 पर पावर x प्लस 2 बराबर इधर 25 पर पावर 3x घटा 4 है, कुछ इस तरह से। 5 पर पावर x प्लस 2 बराबर, अब हम 25 को तोड़ेंगे। जब 25 को तोड़ेंगे तो 25 25 आती है, तो 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं। 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 का मान 25 आता है। फिर इस पर पावर 3x घटा 4 है, हम 3x घटा 4 को लिखेंगे। अब हम 5 पर पावर x प्लस 2, इसको जस का तस ही लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 पर पावर 2 गुना 3x घटा 4 है, तो हम यहाँ 2 को 3x से गुना करेंगे। तो 2 तिया 6 और यहाँ x है, x को उतारेंगे, 6x आया। यहाँ घटा का चिन्ह है, घटा लगाएंगे। अब 2 चौक 8, यहाँ 8 मान आ रहा है। कुछ इस तरह से हमारा समीकरण आ रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का जो आधार है वो 5 5 है। जब आधार 5 5 हो तो इसमें जो पावर है x प्लस 2 बराबर इधर 6x घटा 8 आ जाएगी। ठीक है, जब आधार सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाती है। तो हम यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 6x घटा 8 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे जबकि संख्याओं को दूसरे तरफ करेंगे। हम x को इधर में करते हैं, तो x ये तो ज्यों का त्यों ही बराबर के अपनी ही तरफ में। जब हम 6x यहाँ पर प्लस 6 है, जब हम बराबर के इस पार में करेंगे तो ये घटा 6x हो जाएगी बराबर। ये तो घटा 8 अपनी ही तरफ है। अब इस प्लस 2 को इधर करेंगे, जब प्लस 2 को इधर करेंगे तो ये घटा 2 हो जाएगी। x घटा 6x, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1x घटा 6x का मान जो होगा वो घटा 5x होगा बराबर। घटा 8 घटा 2 बराबर घटा 10 हो जाती है, आपको पता है। अब यहाँ पर माइनस और माइनस है, इन दोनों चिन्ह को हम कटा देंगे तो मेरा जो वैल्यू आया 5x बराबर 10 आया। अब x बराबर 5x यहाँ पर गुना हुई है, जब हम बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, 10/5 हो जाएगा। अब हम इसे कटा देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब x का जो वैल्यू निकला वो 2 निकला। चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर में यदि 27 पर पावर 2/3 गुना 81 पर पावर घटा 1/2 बराबर 3 पर पावर n हो तो हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पर 27 पर पावर 2/3 है गुना 81 पर पावर घटा 1/2 बराबर इधर 3 पर पावर n है, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर 27 को तोड़ेंगे। ठीक है, जब हम 27 को तोड़ते हैं, ठीक है, तो 3 नाम 27 और 9 को फिर तोड़ेंगे तो 3 तिया 9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 27 जो है 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में, तो 3 3 बार है तो 3 पर पावर 3 करेंगे। उसी तरह से यहाँ 81 को किया गया है। 81 का जब गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 3 4 बार लिखा गया गुना के रूप में, तो इसे 3 पर पावर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे इस इक्वेशन में बैठाते हैं। तो 27 है, तो 27 को हम लोग 3 पर पावर 3 लिखेंगे, पर पावर फिर यहाँ 2/3 है, 2/3 लिखेंगे गुना 81, 81 को 3 पर पावर 4, फिर इस पर पावर जो है घटा 1/2 है, 1/2 को लिखेंगे बराबर इधर 3 पर पावर n, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 पर पावर 3 है, इस 3 को जब हम बाहर करेंगे तो ये 2/3 के साथ गुना हो जाएगी। ठीक है, 3, जब इसे बाहर करेंगे तो 3 गुना ये 2/3 होगी गुना। अब यहाँ पर इस पावर 4 को भी हम बाहर करेंगे तो 3 पर पावर 4 गुना घटा 1/2, कुछ इस तरह से बराबर इधर 3 पर पावर n। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 पर पावर 3 गुना 2/3 है, तो ये 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 ये कट जा रही है, और यहाँ पर भी ये कट जा रही है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से। तो इधर में 3 पर पावर 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 3 पर पावर 2 हुआ गुना 3 पर पावर 2 को घटा 1 से गुना करते हैं तो इसका मान घटा 2 होती है बराबर 3 पर पावर n। ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों का जो 3 3 जो आधार है वो सेम सेम है। जब पावर यहाँ अलग अलग हो, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर घटा 2 है, तो a पर पावर m गुना a पर पावर n के रूप में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a पर पावर m जोड़े n, तो m यहाँ पर 2 है प्लस n जो है यहाँ पर घटा 2 है, घटा 2 को लिखेंगे बराबर इधर 3 पर पावर n। ठीक है, तो 3 पर पावर 2
प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगी, घटा 2 बराबर इधर 3 पर पावर n। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 3 पर पावर 2 को 2 से घटाते हैं तो इसका मान 0 हो जाती है, बराबर इधर 3 पर पावर n। मतलब अब आप यहाँ पर देखिए कि 3 3 जो इसका आधार है ये सेम सेम है। जब आधार सेम सेम हो तो पावर भी सेम सेम हो जाएगी, तो 0 बराबर क्या हो जाएगी n। मतलब हम इसे सजा के लिख सकते हैं n बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।